इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल के तत्वावधान में ग्रेटर नोएडा स्थित निजी होटल में राष्ट्र निष्ठा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जगतगुरु स्वामी वेद पुत्र महाराज, फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों एवं मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। संस्था द्वारा मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध जनों को मुख्य अतिथि जगतगुरु स्वामी वेद पुत्र महाराज एवं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों द्वारा स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि जगतगुरु स्वामी वेद पुत्र महाराज एवं अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने राष्ट्रहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर फिल्म अभिनेत्री पूनम ढिल्लों, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल के इंटरनेशनल चेयरमैन जयशंकर राय, राजू मेहरा एवं अधिवक्ता आर.वी. मेहता आदि उपस्थित रहे। जब राष्ट्रीय निष्ठा चौपाल में ग्रेटर नोएडा आगमन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, आज मैं भी जैसे आप सब ये सवाल कर रहे हैं, मैं भी स्वामी जी से सीखना चाहूंगी, समझना चाहूंगी इसकी गहराइयों को, क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक अच्छा काम शुरू होता है तो हम सब जब समझते हैं तो ही हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया दूंगी कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्र निष्ठा चौपाल, स्वामी जी, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, चौपाल का मतलब होता है जहाँ सब बैठ के एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं और एक दूसरे की मतलब समझ भी लेते हैं और ज्ञान भी लेते हैं। तो राष्ट्र निष्ठा तो हम समझते ही हैं और क्या है, हमारे राष्ट्र के लिए हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो कम है मुझे लगता है, क्योंकि हम सबकी जो भी आगे से वजूद जो हमारा है हमारे राष्ट्र से ही जुड़ा होता है। और जो हम छोटा बड़ा जितना भी कर पाते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वो कम होता है। तो हम सबको ये समझना चाहिए कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें कुछ ना कुछ, ये नहीं है कि जो मिलियनर्स और बिलियनर्स हैं वो अलग काम कर सकते हैं, छोटे से छोटा इंसान अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, एक असूल होते हैं, एक व्यवहार होता है, एक मॉरल बिहेवियर होता है। तो वो सब चीज़ें मिला के हम लोग अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक छोटे स्थान से मैंने भी एक 15 साल की बहुत यंग इमेच्योर बच्ची ही कहूँगी, अब तो मैं मुर्गे देखती हूँ तो उस उम्र से। और मुझे लगता है हर स्टेज पे हमें सीखना चाहिए, और जब तक हम किसी भी कार्य में लग जाए, मैं बाय चांस फिल्मों में आई हूँ, आप शायद जर्नलिस्ट हैं, आप लेखक हैं, जो भी हैं, आप सीखते हैं। और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, पर महिलाओं को खास तौर पे इसीलिए क्योंकि बहुत एक प्रोटेक्टेड लाइफ जीती हैं। जब स्कूल में होती हैं, बचपन में होती हैं, तो कई बार उनको बाहर की दुनिया में आने के बाद काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, कॉन्फिडेंस सीखना पड़ता है, नॉलेज मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप ये मत समझिए कि मैं तो सब कुछ जानती हूँ। मैं आज की उम्र में, आप बोलते हैं मैंने बहुत कुछ किया है, अचीव किया है, तो मुझे लगता है आज भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। जब तक अपने आप को आप एजुकेट नहीं करेंगे और अपने आप को और बढ़ा के अप टू डेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखिए, जब मैं अपने बच्चों को कई बार बोलती हूँ कि जब मैंने आपकी उम्र की थी तो ना इंटरनेट था, ना कलर टेलीविजन था, कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं थी। हम जब रिसर्च करते थे, हम लाइब्रेरी में जाके इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख के तब समझते थे, सीखते थे। आज आप एक गूगल सर्च में डालते थे पहले, आज तो आप AI में डालते हैं, आपको इतना कुछ मिल जाता है। सो वी ऑल हैव टू अपडेट। अगर मैं बोलूँ कि मुझे तो ये सब आता ही नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, तो आई वुड से कि मैं सीख नहीं रही। राष्ट्रीय निष्ठा चौपाल जो होगी, उसमें आप किस तरह की भूमिका करेंगे, कितना आपका योगदान रहेगा, किस तरह काम करेंगे? मेरी भूमिका एक से स्टूडेंट की होगी, सीखने की होगी। और मैं, जैसे मैंने अभी कुछ सेकंड पहले कहा, क्योंकि हर रोज हम अपने से ज्यादा ज्ञानी लोग होते हैं, उनसे हम सीखते हैं। तो अगर मैं ये समझूंगी मैं तो सब कुछ जानती हूँ, राष्ट्र निष्ठा कैसे हो सकती है, क्या होनी चाहिए, तो फिर मेरी सीखने की क्षमता वहीं खत्म हो जाती है। सहभागिता क्या होगा आपका?
मुझे लगता है मैं सेम जो जवाब पहले दिया था अलग प्रश्न के लिए वही जवाब है। लाइक एक बहुत फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने कहा था आस्क नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू बट आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। तो यही सवाल का जवाब मैं हमेशा अपने दिल में मानती हूँ, क्योंकि हम सबसे सवाल पूछते हैं, अरे मेरे लिए क्या किया है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है राष्ट्र। उसकी वजह हम ये सोचें कि जो जो हमें मिल रहा है हम उसमें कितना योगदान कर रहे हैं, उसको सही तरीके से उसका उपयोग करने के लिए, उसको संभाल के रखने के लिए, उसको और उभारने के लिए। मुझे लगता है ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, हम लोगों को ये बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए कि हमें जो जो चीज़ें, आज मुझे किसी ने एक वीडियो भेजा कि देखिए वहाँ ईरान में कैसी हालत है बच्चों की, कैसे हमें शुक्र करना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में हैं जो हम अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहे हैं और हमारी हर चीज, हम कसूर ढूंढना चाहे तो हर रोज ढूंढ सकते हैं, अपने परिवार में ढूंढ सकते हैं, ये नहीं किया उसने, वो क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों नहीं किया। वो करना बहुत आसान है, पर उससे इम्पोर्टेंट है कि हम एप्रिशिएट करें, संतुष्ट रहें और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करें। दैट इज व्हाट आई। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार, आभार कि आप लोग अपना कीमती समय हमको दिए। आज संगठन है मानवाधिकार में काम करता है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल काउंसिल। देखिए दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जो भी धर्म है वह हमको सिखाते हैं कि हम एक इंसान बने। सनातन धर्म सिखाता है मनुर्भव, मनुष्य बन जाइए। मनुष्य बनने का अर्थ यही है कि प्राणियों में सद्भावना हो, एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत हो। इसी के अंतर्गत संगठन राष्ट्र निष्ठा चौपाल का शुभारंभ आज के बाद से करने जा रही है, जिसमें पूरे भारत और भारत के बाहर विश्व में जो भी हमारे प्रवासी भारतीय फैले हुए हैं उनके अंदर एक जन चेतना जागरण का अभियान शुरू होगा। देखिए जब हमारा जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन हम मृत्यु की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम अच्छा काम करते हैं तो पूरी दुनिया मुझे याद करती है। कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी वजह क्या है। तो हमें चाहिए कि हम जो अपने युवा हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माता कौन है, हमारे युवा, आने वाले भविष्य है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। कहा जाता है ना, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो अमर नाम है, हिंदुस्तान का जो वैभव है, हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कही जाती रही है, हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु होता था। तो आज से अभियान शुरू होने जा रहा है कि हम फिर से विश्व गुरु बने। अब विश्व गुरु तभी बनेंगे जब हम उपदेश देना बंद करेंगे, उदाहरण देना शुरू करेंगे। हम खुद उदाहरण बन के निकलेंगे तो हम विश्व गुरु बनेंगे। हम लोगों को उपदेश देंगे तो कभी विश्व गुरु नहीं बनेंगे। आज बहुत दुर्भाग्य है कि भारत में विविधता में एकता है, उसके बाद भी हम आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं। जबकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, पूजा पद्धतियां अलग अलग है, लेकिन वह ईश्वर एक है जो हमारे अंदर भी विद्यमान है, आपके अंदर भी विद्यमान है। हृदय बसे तेहरान न जाना, वह सांसों के माध्यम से हर क्षण रमण कर रहा है। जब तक ईश्वर है तब तक हमारे शरीर में चेतनता है, ईश्वर हमारा साथ छोड़ता है। ईश्वर जो स्वर हमारे सांसों के माध्यम से चल रहा है हमारे अंदर, वही है ईश्वर, वही है प्राण शक्ति, वही है हमारे शक्ति का आधार। तो संगठन का मूल उद्देश्य है कि जन जन में मानवता का संदेश हो, जन जन में एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, संवेदना हो, एक दूसरे के काम आए लोग, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े। इसलिए हम लोग चौपाल लगा करके जन जन में जागरूकता अभियान कर रहे हैं। देखिए गो हत्या को लेकर के, गो हत्या निषेध हो, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि गाय कौन पालता है? हिंदू पालते हैं।
और जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको हम ही बेच देते हैं। अगर हम बेचना बंद कर दें, कोई अपनी मां को नहीं बेचता, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेतना या जागरण की कमी है। अगर हम बेचना बंद कर दें तो गाय कटना बंद हो जाएगी, हम उनकी सेवा करना शुरू कर दें। धीरे धीरे हमको ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि हम जो है वो सेवक हैं। आप जाकर के देखिए, जितने नशा के उत्पाद बिकते हैं, जितने भी नशा के उत्पाद हैं, सब पर लिखा जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर होने का खतरा होगा, उसके बाद में लोग लेते हैं। और दूसरी बात है कि हम प्रचार तो करते हैं कि नशा बंद होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लाइसेंस भी हम ही दे रहे हैं, कहीं न कहीं उसको बढ़ावा भी हम ही दे रहे हैं। तो अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए को लेकर के जागरूक हो जाए, हमें स्वास्थ्य की चिंता हो जाए, तो कभी भी हम ऐसे सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे जो हमारे शरीर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो। जानते सब कुछ है, हर व्यक्ति सब कुछ जानता है और जानते हुए भी गलती करता है। तो संगठन ने निर्णय लिया है कि पूरे भारत ही नहीं, विश्व में जो भी एक सामान्य मनुष्य के लिए या प्रकृति के लिए वरदान साबित करने वाला होगा, उसको हम उस बिंदु को ले जाकर के हर जगह जाएंगे, उससे वार्तालाप करेंगे। क्योंकि चौपाल का मतलब होता है एक दूसरे से संवाद स्थापित करना। जहां संवाद है, समाधान भी वही है। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्याएं, सभी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए चौपाल की शुरुआत है। सबसे ज्यादा जरूरत है राष्ट्र निष्ठा। जब हम अपने हर कर्म को राष्ट्र के अस्तित्व से जोड़ करके देखेंगे, हमारे अंदर निष्ठा जागृत हो जाएगी, राष्ट्र की निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा जागृत हो जाएगी। और जहां निष्ठा है, प्रतिष्ठा भी वही है। जब हमें अपने देश के प्रति प्रेम हमारे अंदर पनप जाएगा, हम उसके अखंडता, उसके अस्तित्व के लिए अपने प्राणों की बाजी देने के लिए तैयार रहेंगे, तो देश के कभी टुकड़े नहीं होंगे। हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, हमसे बांग्लादेश अलग हुआ, हमसे अफगानिस्तान अलग हुआ, और आज भी हम कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिवाद की रोटियां सेकते हैं और हम इतने मूर्ख गए उनकी बातों में आ जाते हैं। तो हमें किसी की बात में नहीं आना है। कहा जाता है करे अपराध न माने उसे हैवान कहते हैं, भटकता जो रहे जग में उसे अनजान कहते हैं, हजारों बार गिर संभले उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। तो पराये दर्द को अपना दर्द बनाने के लिए हम लोग राष्ट्र निष्ठा चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें आज क्या क्या मतलब डिस्कशन होगा, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, डिस्कशन ये है कि हमारे संगठन के पदाधिकारी शामिल हैं। उसके बाद आगे डिसीजन लिया जाएगा कि सबसे पहले किस राज्य से शुरू किया जाए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हमारे भगवान कृष्ण गीता का उपदेश हरियाणा में दिए, कुरुक्षेत्र में, तो हम लोग हरियाणा से ही राष्ट्र निष्ठा चौपाल की भी शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अभी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जयशंकर राय जी बैठे हुए हैं। हमारे संगठन के एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट आर.बी. मेहता साहब बैठे हुए हैं। हमारे संगठन के मुख्य आयुक्त राजू मेहरा जी बीच में आपके पधार चुके हैं। तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि भारत माँ के आंचल को कैसे हम अपने सर पर संभाल करके रखेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा और भारत का उद्देश्य है, जो जन जन में ऊर्जा भरते, जन जन को ऊर्जावान कर दे। हमने भी थोड़ी देर पहला सब समझदार है, राष्ट्र के प्रति सब समर्पित है। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जो अपने देश के प्रति समर्पित ना हो, अपने समाज के प्रति समर्पित ना हो, अपने परिवार के प्रति समर्पित ना हो। लेकिन कहीं कहीं स्वार्थपरता हमारे मन में आती है, कहीं कहीं लोग बुलाना चाहता है, जिससे हम मार्ग भटक जाते हैं। तो बस हमको उन्हीं को जागृत करना है, मुखरित करना है, उनके अंदर में भावना भरनी। डॉक्टर नीरज कुमार की जहां भी हो वो मंच पर आए
बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप इस मंच पर हैं, पुरस्कार में पुरस्कृत हो रहे हैं और पुरस्कार श्रीमद जगत गुरु स्वामी वेदपुत्र जी महाराज और जयशंकर भाई जी और साथ में हमारी चीफ गेस्ट हैं श्रीमद बिल्लो जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है।